साहब जी चाय। ए जी, अब आपको ये पियून की नौकरी करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? नौकरी क्यों नहीं करेगा ये? काहे कि हम टीचर की परीक्षा पास कर लिए, टीचर बन गए हम, देखिए। अरे भगवान, ये तो बहुत खुशी का बात है। सच में लग गया है तुम्हारा नौकरी? हाँ, हमको भी यकीन नहीं हो रहा था। हम दो बार देखे ये परीक्षा, देखिए ना। और हम तो मंदिर भी जाएंगे प्रसाद चढ़ाने के लिए। हाँ हाँ, प्रसाद चढ़ा देना। साहब आपको पता है, यहाँ पर हम काम करके अपनी बीवी को शिक्षा मित्र की पढ़ाई करवा रहे थे और आज पढ़ लिख कर टीचर बन गई है। सच में हमारा सीना तो गर्व से चौड़ा हो गया साहब। तुम्हारी बीवी है ये? हाँ साहब, हमारी बीवी है ये। लाओ दिखाओ जरा पेपर। हाँ हाँ, देखिए साहब। हाँ, तुम तो निकाल ली हो एग्जाम। तू पढ़ाई कैसे कराए अपने वाइफ का? साहब जी, आप ही का ही एहसान है जो हमारी बीवी आज वो टीचर बन गई है। जब भी आपसे मैं पैसे मांगता था कि साहब जी हमें वो एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए, आप एक सवाल भी नहीं करते थे और दे भी देते थे। वो अलग बात है कि सैलरी में से कटवा देते थे, और आपका दिल नेक है साहब जी। सब आप ही की बदौलत हुआ है। साहब हम बताते हैं, ये तो कुछ बताएंगे नहीं। इनका तो बड़प्पन है, करते बहुत कुछ है लेकिन जताते बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कुछ किए हैं ये हमारे लिए, बहुत लोगों के ताने भी सुने हैं, अपना बहुत सपना का बलिदान दिए हैं। खुद नया कपड़ा नहीं कीनते थे लेकिन हमको हमारी किताब, हमारे फीस सब कुछ करके देते थे। बहुत प्यार करते हैं हमसे और हमारे सपने से भी। जब शादी करके आए थे ना इनके पास, तब अपना सपना बताए थे ऐसे ही मजाक मजाक में, लेकिन हमको क्या मालूम था कि हमारा सपना इनका सपना बन जाएगा। और हमारे सपने को पूरा करने के लिए हमसे ज्यादा तो ये दिन रात मेहनत करते थे, हमको प्रेरित करते थे कि क्यों हमको टीचर बनना है, क्यों इस देश का भविष्य संवारना है। और देखिए ना, उनकी मेहनत रंग लाई। हमने तो बस एग्जाम पास किया है, लेकिन एग्जाम के पीछे की मेहनत सारी इनकी है। अरे इसका कोई मेहनत नहीं है, सब मेहनत तो तुम की होगी ना। इसने तो बस पैसा लगाया ना, सारा मेहनत तो तुम्हारा हुआ। चलो अच्छी बात है, पूरे खानदान में ना एक ही इंसान ऐसा होता है जो गरीबी रेखा से निकाल के सबको ऊपर लेके जाता है। तुम्हारे खानदान में हमें लगता है कि तुम ही हो जो सबको ऊपर लेके जाओगे। इसके पापा भी नौकरी करते थे इसी ऑफिस में, इसने बताया था। ये भी इसी ऑफिस में पिन का नौकरी करता था, पर देखो ये अपना जीवन ही बदल लिया। इसको ये चीजें समझ में आ रहा था कि अगर हम जीवन में कुछ नहीं करेंगे तो इसके आने वाले बच्चे का भविष्य भी यहीं रहेगा, वो भी ऑफिस में ही काम करेगा। पर इसने तुम्हें पढ़ा लिखा के वो दर्जा दिला दिया कि तुम लोग अब ऐसे काम नहीं करोगे, तुम लोग का दर्जा अब तो ऊपर हो गया। तुम टीचर बन गई हो, तुम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के अच्छा ऑफिसर उसको बनाओगी, ऑफिस में थोड़ी ना काम करिए भेजोगी जैसे तुम्हारा हस्बैंड करता है। बहुत अच्छे सोच है तुम्हारे, बहुत बढ़िया काम की हो, अपना और अपने पति का भविष्य संभालो। बहुत खुशी हुई हमें तुम्हें ये देख के। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो जीवन में खुद का एक्शन लेते हैं और जीवन में कुछ कामयाब होकर दिखाते हैं। बहुत लोग है सपना देखते हैं, ऐसा लगता है कि सामने से उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। नहीं, मेहनत करना पड़ता है। ये चीज तुम्हें पता है ना कि तुम कितना मेहनत की होगी इसके लिए। ये लो, ये तो खुशी की बात है। हाँ साहब, वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं। जब हम कमजोर पड़ते थे ना तो ये हमको संभालते थे, और आज इसी के बदौलत हम इतना बड़ा एग्जाम पास कर पाए हैं। हम बहुत खुश हैं। तो तुम अब क्या चाहती हो कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे काम ना करे? नहीं साहब, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो यहाँ पे काम करे। दिन रात तो मेहनत की है ना हमारे लिए। अब हम टीचर बन गए तो हमारा सैलरी अच्छा रहेगा। हम चाहते हैं कि ये घर पे बैठ के आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जिए, और अगर ज्यादा बोलेंगे तो कोई दुकान खोलवा देंगे, साथ में वहीं पे कमाएंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे। हम इनको जिंदगी भर पूजेंगे, इनका दर्जा ना हमारी जिंदगी पे हमेशा पूजने रहेगा। आखिर ये हमारे सपने को अपना सपना बनाए हैं, हमारे लिए इतना कुछ किए। इतना तो हमारे माता पिता भी हमारे लिए नहीं किए। उन्होंने तो हमारे हाथ पीले करवा दिए थे 18 साल की उम्र होते, लेकिन इन्होंने हमें समझा, हमारे सपने को समझा। बहुत अच्छे इंसान है ये, और अब हम जो कुछ भी करना चाहते हैं इनके लिए करेंगे, अच्छे से करेंगे। भगवान, तुम सही कह रही हो। अपनी जगह तुम सही हो कि अपने पति को ऐश मौज की जिंदगी देना चाहती हो। पर एक बात बोले, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारा पति यहाँ पर काम करके तुम्हें इस लायक बनाया है, तो मैं ये काम छोड़ना नहीं चाहता। भगवान, तुम ये बात समझो, और यहीं पर मैं काम करूंगा, ठीक है? अरे नहीं नहीं,
सुन, तेरी वाइफ सही बोल रही है। तू बहुत मेहनत किया है अपने वाइफ के लिए। जब इसका सपना पूरा हो गया, इसका तो छोटा सा एक सपना है, अगर ये नहीं चाहती है तू यहाँ पे काम करे, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इतना तो कर ही सकता है तू इसके लिए। कुछ टाइम बाद में ये खुद तेरे लिए एक बिजनेस खड़ा करके दे देगी। देख, जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना तो कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। अगर तू यहाँ से छोड़ के नहीं जाएगा तो जीवन में तू कैसे आगे बढ़ेगा। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ खड़ी है ना, तो तू अपनी बीवी की सुन, भूल जा इस ऑफिस को। तू जाएगा, कोई और आ जाएगा, पर तेरी बीवी का साथ तो तुझे मिलेगा ना। साहब, अगर छोड़ कर जाऊंगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे हमें क्यों बुरा लगेगा, हमें तो खुशी है कि तू यहाँ से नौकरी छोड़ के जाके कुछ और अच्छा काम करेगा। आया बात समझ में? बहुत सारे बेरोजगार हैं यहाँ पे, किसी को बुला के यहाँ पे काम पे लगा देंगे हम। तो ज्यादा सोच मत, तेरी बीवी जैसे बोल रही है वैसे कर दो, हमें अच्छा लगेगा। साहब, हम जा तो रहे हैं, पर जब भी हमारा मन करेगा हम ऑफिस में आएंगे आपसे मिलने के लिए। हाँ हाँ, मिलते रहिए। तेरी वाइफ को नौकरी लग गया, मिठाई जरूर लेके आना जब तेरी वाइफ को पली से ली मिलेगी तो। हाँ हाँ साहब, मिठाई भी लेकर आएंगे। चल ठीक है, जा, तेरा सैलरी मैं तेरे अकाउंट में भेज दूंगा, ठीक है? चलिए जी।